बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब आज इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। कोई भी बंदा कितना भी ताकतवर तरीन क्यों ना हो, जो भी बंदा दुनिया पे आया है एक ना एक दिन उसने फौत हो जाना है। हर बंदे के पास जितनी भी ज्यादा ताकत है, जितनी भी ज्यादा कुवत है, जितना भी बड़ा ओहदा है, उसका ओहदा एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। उसकी ताकत एक ना एक दिन खत्म हो जानी है। चाहे उसने अपनी ताकत अपने मुल्क कौम की फलाह के लिए इस्तेमाल की हो, या उसने अपने मुल्क कौम पे चुदराहट जगाने के लिए या अपना मुल्क बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की हो, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी भी खत्म हो जानी है और उसकी वो चुदराहट भी खत्म हो जानी है। जिस तरह हमारे साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा पाकिस्तान के साथ करके गए हैं, वो दरअसल अपने एंड वाले दिनों में फिरौन बन गए थे। उन्होंने पाकिस्तान निज़ाम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी सिस्टम के साथ एक ऐसा खिलवाड़ किया है कि हंसता बसता पाकिस्तान एक बुरी तरीन माशी हालत पे पहुंच चुका है। मुल्क इस हालत में छोड़ के गए हैं कि मुल्क डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उन्होंने अपनी चुदराहट का इस्तेमाल इस तरह से किया है कि उनका दिल किया तो उन्होंने एक हस्ती बस्ती हुकूमत को घर भेज के चोरों डाकुओं को अपने साथ मिला के उनको हुकूमत दे दी और आप खुद चले गए। अभी बात करने का मकसद यही है कि जिधर एक इतना ताकतवर तरीन आदमी परवेज मुशर्रफ आज फोत हो गए हैं, तो एक दिन इन्होंने भी फोत हो जाना। इनका भी इक्तदार तो खत्म हो गया है, लेकिन जिंदगी इनकी भी खत्म हो जानी है। लेकिन इनका नाम क़यामत तक कब याद रखा जाएगा कि रजीम चेंज ऑपरेशन में बाजवा साहब का हाथ था और बाजवा साहब हंसते बसते मुल्क को तबाह करके चले गए हैं। आज की जो नंबर 2 खबर है वो बड़ी भयानक खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है कि वहाड़ी में एक बस होस्टस के साथ कुछ मुसल्ला अफराद ने असले के बलबूते पे जबरदस्ती उसके साथ जिना किया और उसको तशवीशनाक हालत में उस बच्ची को 18 साल की उम्र की बच्ची थी और उसको DHQ अस्पताल में रेफर किया गया। इस पे एक बड़ा सख्त मौकफ आया शाहिद खान अब्बासी का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारी अदालतों के बाहर जो एक मुजस्मा रखा हुआ है, जिसने ये पकड़ा हुआ है तराजू और उस पर काली पट्टी बांधी हुई है, तो इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान में कानून अंधा है। उन्होंने कहा है कि हमारे जज साहबान ने धोती पहनी हुई है। जब कोई ताकतवर तरीन कोई अब उनके सामने अपना केस लेके आता है तो वो पीछे से धोती उठा देते हैं, और जब कोई गरीब उनके पास आता है तो वो आगे से धोती उठा देते हैं। उन्होंने कहा कि ये है निज़ाम, पाकिस्तान का निज़ाम, ये है पाकिस्तान में निज़ाम अदल। उसके बाद इमरान खान साहब की जो उन्होंने कल कौम के साथ खिताब किया, उन्होंने कहा कि ये जो एक एक बंदे को पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान के किसी एक सोशल एक्टिविस्ट को पकड़ रहे हैं, PTI के लोगों को पकड़ रहे हैं, ये मौजूदा हुकूमत और इनके हैंडलर ये एक एक बंदा पकड़ के उन पे तशद्दुद कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। क्यों ना हम इस तरह करें कि हम एक ही दफा इनके सामने पेश हो जाएं कि लो जनाब हम आ गए हैं, तो आप हमें गिरफ्तार कर लें। आपने जो करना है, पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरे लोग, जितने भी सारे लोग निकलेंगे, हम एक ही दफा जाते हैं और गिरफ्तारियां दे देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अब मैं जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रहा हूं और मैं एक दिन ऐलान करूंगा और आप सब ने अपने अपने मुतलका थानों में चले जाना है और वहां पे जाके अपनी गिरफ्तारी देनी है और आपने कहना है कि जनाब हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, आपने जो करना है आप कर लो। और अब देखते हैं कि इंपोर्टेड सरकार या इनके जो हैंडलर हैं वो क्या करते हैं। पेट्रोल की कीमत में अब 50 रुपए इजाफा फिर से ये करने लगे हैं। पेट्रोल की कीमत 300 होने वाली है और पेट्रोल पंप्स जितने भी हैं उन पे पेट्रोल आज के दिन, संडे वाले दिन पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्योंकि सबको पता चल गया, ये जितने भी ब्लैकिए बैठे हुए हैं, जो पहले ही जिनको पता चल जाता है कि पेट्रोल बढ़ने वाला है, तो इन्होंने पेट्रोल का बाइकाट कर दिया। लोग खज्जल ख्वार हो रहे हैं और लोगों को जो परेशानी फेस करना पड़ रही है वो ये इंपोर्टेड सरकार और इनके हैंडलर्स को नहीं पता। अभी अथोपिया अथोपिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए 13 पैसे के बराबर हो गया है। वही अथोपिया जिसके रुपए की कोई कदर नहीं थी,
लेकिन इस इंपोर्टेड सरकार ने और इस के हैंडलर ने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचा दिया है कि जो पाकिस्तान से बड़े पीछे मुमालिक थे वो भी पाकिस्तान में दौड़ से आगे निकल चुके हैं और पाकिस्तान अब रेस हारने के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अभी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से कोई लोग, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से कोई लोग सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम अपनी आवाम से लड़ नहीं सकते, हम अपनी आवाम पे बंदूकें नहीं तान सकते, आपने जो करना है आप करें, लेकिन हम अपनी आवाम के खिलाफ नहीं जाएंगे। और उन्होंने एक ये भी पैगाम दे दिया है इंपोर्टेड सरकार को कि जनाबे वाला या तो आप इलेक्शन करवाओ तो या आप घर जाओ। अगर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, आप कहते हैं कि अभी सिक्योरिटी थ्रेट है, अभी माशी हालात ठीक नहीं है, तो आप फिर घर जाएं, फिर हम जाने और हमारा काम जाने। ये स्टैब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग जो टूटे हैं, कुछ मुहिब्बे वतन लोग, उनकी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि जनाब अगर आप ऐसा ही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को आप इसी तरह जबरदस्ती इस पे हुकूमत लेके आप बैठे रहे तो इस तरह नहीं होगा। अभी पीडीएम सरकार बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद पे अभी मुकदमात करने जा रही है, उन पे बगावत का, गद्दारी का। तो अभी देखना है कि ये कहां तक इसको लेके चलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।